लोग आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला टिक्का एग करी की रेसिपी, जो कि बनाने में बहुत ही ज़्यादा इजी होती है, एकदम झटपट बनकर तैयार हो जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो यहाँ मैंने 4 अंडों को पहले से उबाल लिया था और इनके छिलकों को भी उतार लिया था। और यहाँ पर मैंने लिया है आधा टमाटर, 3 प्याज, 4 से 5 हरी मिर्चे। तो यहाँ मैंने अंडों को इस तरीके से बीच में से कट कर लिया है। इसके 2 पीसेस कर लिए हैं और सारे अंडों को मैं इसी तरीके से कट कर लूँगी। यहाँ पर जो मैंने प्याज, हरी मिर्च और टमाटर लिए हैं, इनका मैं बाद में यूज़ करूँगी। अभी तो मैं सिर्फ अंडों को ही फ्राई करूँगी। यहाँ पर मैंने अंडों को 2 पीसेस में कट किया है। आप चाहें तो इसे 3 पीसेस में भी कट कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पैन ले लूँगी, जिसे मैं गर्म होने के लिए रख दूँगी। और अब मैं पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। ऑयल मुझे इसके अंदर थोड़ा सा ही डालना है, ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं करना है। और अब मैं ऑयल को अच्छे से पैन में फैला लूँगी। अब इसमें मैं थोड़ी सी रेड चिली पाउडर को भी ऐड कर दूँगी। मैं डालूँगी इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी पाउडर और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक को भी ऐड कर दूँगी। इसके अंदर नमक ऐड करने के बाद मैं इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैं पैन में चारों ओर इसे अच्छे से फैला लूँगी। अब मैं इसके अंदर एक एक करके अंडे के पीसेस को भी रख दूँगी, ताकि ये एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएं। देखिए अब मैं इसके अंदर एक एक करके अंडे के पीसेस को रख रही हूँ और हम गैस की फ्लेम को भी लो पर रखेंगे, नहीं तो हमारा मसाला जल जाएगा। और लो फ्लेम पर ये अच्छे से फ्राई भी हो जाएंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही अच्छे से फ्राई होने देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे ऐसे ही फ्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। और अब मैं अंडों के ऊपर इस मसाले की अच्छे से कोटिंग कर दूंगी। अगर आपने एक बार ये मसाला टिक्का एग करी की रेसिपी ट्राई कर ली ना, तो आप नॉर्मल एग करी को तो भूल ही जाएंगे। अब हम इन्हें एक एक कर पलट लेंगे। अब मैं एक एक करके सारे अंडों को ऐसे ही पलटती जाऊंगी। देखिए अब हमारे सारे एग अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। देखिए अब मैंने सारे अंडों को पलट लिया है। अब हमारे सारे अंडे फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें एक एक करके निकाल लेंगे। यहाँ पर मैं अब एक एक करके सारे अंडों को निकाल लूँगी। जैसे कि अब मैंने सारे अंडे निकाल ही लिए हैं। सो अब हम कुछ और इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़े से धनिए और थोड़े से पुदीने के पत्ते को वॉश करके रख लिया था। हमने यहाँ पर जो भी टमाटर लिया था, हम उसे भी अभी अच्छे से चॉप कट कर लेंगे। अब ऐसे ही हम यहाँ पर अपने प्याज को भी कट कर लेंगे और हम प्याज को थोड़े मोटे मोटे पीसेस में ही कट करेंगे। अब यहाँ पर मेरे टमाटर भी कट हो चुके हैं और अब मैं ऐसे ही प्याज को भी कट कर लूँगी। अब यहाँ पर मेरी प्याज भी कट हो ही चुकी है और अब मुझे इन तीनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब मैं यहाँ पर एक पैन ले लूँगी, जिसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। ऑयल के गर्म होने के बाद मैं इसके अंदर अपनी प्याज को भी ऐड कर दूँगी। प्याज ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर टमाटर को भी ऐड कर दूँगी। अब मैंने इसके अंदर हरी मिर्चों को भी ऐड कर दिया है। मैं कुछ देर तक इसे अच्छे से चलाती रहूँगी। देखिए मैंने यहाँ पर टमाटर को भी रफली कट कर लिया था, कि हमें इसे फ्राई करने के बाद इसकी प्यूरी बनानी है। मैं लगातार इसे चलाती रहूँगी। इसे थोड़ी देर ही फ्राई करना है, मुझे इसे ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना। हम इसे ज़्यादा देर तक फ्राई करेंगे तो इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, कि इसका कलर चेंज होता जा रहा है। हमें इसे जब तक फ्राई करना है जब तक प्याज का कलर लाइट पिंक ना हो जाए। देखिए हमारा प्याज और टमाटर अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। मैं यहाँ पर एक ग्राइंडर जार ले लूँगी। ग्राइंडर जार के अंदर मैं इन सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर दूँगी। अब यहाँ पर मैं धनिया और पुदीने के पत्तों को भी इसके साथ ही ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ पर टमाटर और प्याज को भी ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर दिया है और अब मैं इन्हें ग्राइंड कर लूँगी। मैंने यहाँ पर ये ग्राइंड कर लिया है और अब पैन में बचा हुआ ऑयल था। अब ऑयल में हमने डाला है थोड़ा सा ज़ीरा, 2-3 लौंग, 3-4 काली मिर्चें और अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब ज़ीरा हमारा अच्छे से चटक गया है और अब हम इसके अंदर हमारी बनी हुई प्यूरी को भी ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छे से चला लेंगे। देर मैं इसे रेगुलर चलाती रहूँगी, ताकि ये दोनों चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। इनके मिक्स होने के बाद मैं इसके अंदर कुछ स्पाइसेस को भी ऐड कर दूँगी। और अब ये अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और अब मैं थोड़ी ही देर बाद इसके अंदर कुछ स्पाइसेस को भी ऐड कर दूँगी। मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट,
और हल्का सा रेड चिली पाउडर। हम लोग थोड़ा ज़्यादा तीखा खाते हैं, इसलिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोग तीखा नहीं खाते हैं तो आप इसके अंदर से रेड चिली पाउडर को भी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसके अंदर ऑलरेडी ग्रीन चिलीज़ को भी ऐड कर दिया है। अब मैं इन सारी स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। थोड़ी देर तक मैं इसे प्यूरी के साथ भून लूंगी। मैंने इसके अंदर हाफ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर को भी ऐड कर दिया था। और अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मैं इसे रेगुलर चलाती रहूंगी। इसे रेगुलर इसलिए चलाती रहूंगी ताकि हमारा मसाला पैन से ना चिपके। मैं यहाँ पर इसके अंदर 2 टेबलस्पून दही को भी ऐड कर दूंगी। ये ऐड करने के बाद मैं इसे फिर से अच्छे से मिक्स करती रहूंगी। मैंने यहाँ पर दही को ऐसे ही ऐड कर दिया है, आप चाहें तो दही को फेंट कर भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आपने एक बार ये रेसिपी ट्राई कर ली, अब बाकी जितनी भी एग की रेसिपी हैं सारी बनाना भूल जाएंगे। बाकी स्पाइसेस मैंने इसके अंदर बहुत कम ऐड किए हैं, जो आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। मैंने इसके अंदर 1 कप मिल्क को भी ऐड कर दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे थोड़ी देर ऐसे ही पकाएंगे। अब हम इसके अंदर उबाल आने देंगे और जैसे ही इसके अंदर उबाल आएगा वैसे ही ये रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार है। देखिए इसमें बॉईल आता जा रहा है। अब हम इसे रेगुलर चलाते रहेंगे। इसके अंदर उबाल जैसे कि आता जा रहा है। और अब जो हमने साइड में एग रखे हुए थे हम वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। पर अब मैंने इन एग को ऐड कर दिया है और अब मैं इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसे बहुत ही ज़्यादा आराम से मिक्स करना है, वरना इसकी जर्दी निकल जाएगी। अब ये हमारी मसाला टिक्का एग करी की रेसिपी हो गई है बनकर बिल्कुल तैयार। और अब हम इसे कर लेते हैं सर्व। तो मैंने यहाँ इसे सर्व कर लिया है। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, आप इसे एक ना एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये थी हमारी आज की मसाला टिक्का एग करी की रेसिपी। आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें। कमेंट करके बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू और एक अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।